कृष्ण और गाय की करुणामयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नामक एक सुंदर गांव था जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के लोग बड़े ही प्रेम से रहते थे। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और गोधूली के समय गायों की घंटियों की आवाजें पूरे गांव को मधुर संगीत की तरह गुंजायमान करती थीं। उसी वृंदावन में रहते थे नंद बाबा और यशोदा मैया। उनके घर में जन्म लिया था नन्हे कान्हा ने, जिन्हें सब बाल कृष्ण कहकर बुलाते थे। कान्हा बचपन से ही बहुत चंचल, प्यारे और प्रेम से भरे हुए थे। उनका मन गायों के पास बहुत लगता था। जैसे ही सुबह होती, कान्हा उठते, यशोदा मैया का हाथ छुड़ाकर गायों के पास भागते। वे उनके साथ खेलते, उन्हें चारा खिलाते और धीरे धीरे सब गायें कान्हा को पहचानने लगीं। एक गाय थी, उसका नाम था सुरभि। वह सफेद रंग की, बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाली और अत्यंत सौम्य स्वभाव की थी। वह जब भी कान्हा को देखती, तुरंत उनके पास आ जाती, जैसे मां परा अपने बच्चे के पास आती है। कान्हा भी सुरभि को बहुत प्यार करते थे। कभी उसके गले में फूलों की माला डालते, कभी उसकी पीठ सहलाते, कभी उसकी सींगों पर मोर पंख बांध देते। एक दिन की बात है, गांव में सूखा पड़ गया। यमुना का जल कम हो गया था। खेतों में हरियाली सूखने लगी थी और गायों के लिए चारा मिलना कठिन हो गया था। गांव के लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। गायें भूखी रहने लगीं, उनकी आंखों में करुणा थी। वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थीं। सुरभि भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती, कान्हा को देखती, और जब कान्हा उसके पास आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। कान्हा का दिल यह देखकर टूट जाता। उन्होंने यशोदा मैया से पूछा, मैया, हमारी सुरभि क्यों उदास है? यशोदा ने समझाया, लला, अब खेतों में घास नहीं रही, नदियों में पानी नहीं, इसलिए सुरभि और बाकी गायें भूखी हैं। यह सुनकर कान्हा चुप हो गए, पर उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे कुछ करेंगे। अगली सुबह वे जल्दी उठे और अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने पेड़ों की जड़ें देखीं, सूखे पौधे देखे, पर कहीं भी ताजा चारा नहीं मिला। पर कान्हा रुके नहीं। वे चलते गए और एक सुनसान जगह पहुंचे जहां कोई नहीं आता था। वहां उन्होंने देखा, एक चमत्कारी जगह थी, जहां हरियाली थी, छोटे छोटे झरने बह रहे थे और घास की हरी चादर चारों ओर फैली हुई थी। यह जगह किसी ने गांव में नहीं देखी थी। कान्हा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी गायें भूखी हैं, मेरी सुरभि उदास है, कृपा करो, इस स्थान की हरियाली को गांव तक ले चलो। और तभी कान्हा ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर स्वर में बजाने लगे। बांसुरी की धुन जैसे ही जंगल में गूंजने लगी, चमत्कार हुआ। वह हरियाली धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में सूखी जमीन हरी घास से भरने लगी, पेड़ों में फिर से पत्ते उगने लगे और नदियों में पानी का प्रवाह फिर से तेज हो गया। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। तभी उन्होंने देखा, कान्हा सुरभि के पास आए, उसके सामने बैठ गए और बोले, अब रोना मत सुरभि, अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुरभि ने अपनी बड़ी आंखों से कान्हा को देखा। उसकी आंखों से आंसू तो बहे, पर वह दुख के नहीं, प्रेम और कृतज्ञता के थे। वह उठी, कान्हा को चाटने लगी और फिर गांव की सारी गायें उनके पास आ गईं। सबने मिलकर नई घास खानी शुरू कर दी। उस दिन के बाद वृंदावन में कभी चारा और पानी की कमी नहीं हुई। लोग कहते हैं, वह बांसुरी की धुन अभी भी यमुना किनारे सुनाई देती है, जब भी कोई गाय उदास होती है। कान्हा का और सुरभि का प्रेम अब एक कहानी बन गया था, एक ऐसी कहानी जो मां बच्चे के रिश्ते से भी गहरी थी। बाल कृष्ण को सब गोपियों का प्यारा तो कहते ही थे, पर अब वे गायों का तारणहार भी कहलाने लगे। समय बीतता गया, कान्हा बड़े हुए, पर उनका प्रेम गायों से वैसा ही रहा। उन्होंने जहां भी कदम रखा, वहां पशु पक्षियों, विशेषकर गायों को विशेष स्थान दिया। वे सबकी रक्षा करते, उनका ध्यान रखते।
और यही कारण है कि आज भी जब कोई गाय रोती है तो लोग कहते हैं शायद कान्हा की बांसुरी फिर से बजेगी।